बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अरब की वो जमीन जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वो भी कयामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रखिए दोस्तों, ये हदीस आप लोगों को वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इस हदीस से ये बात क्लियर पता चलती है कि कयामत से पहले जरूर जरूर सऊदी अरेबिया खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप इमेजिन करिए कि आज से 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर्स को, सहाबा इकराम को कयामत की निशानी बताई होगी, तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। क्योंकि एक ऐसा जमीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका जहां पर पिछले हजारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था, वहां के बारे में अचानक से कोई ये कहे कि आने वाले दौर में यानी भविष्य में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर वो बात सच साबित हुई। आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वो हम लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया में नदियां कहाँ से आएंगी, क्योंकि ये तो जग जाहिर बात है कि अभी तक सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये हदीस आगे चलकर बिल्कुल सही साबित होने वाली है, क्योंकि सऊदी में कुछ ऐसा ही हुआ है। इतिहास में पहली बार सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि आर्टिफिशियल तौर पर दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। यानी सऊदी अरेबिया अपना खुद का एक आर्टिफिशियल दरिया यानी नदी बनाने जा रहा है, जो कि फ्रेश वाटर यानी पीने के पानी के लिए होगा। अरब जैसे सूखे हुए रेगिस्तानी इलाके में फ्रेश वाटर और पीने के पानी की किस कदर कमी है, इसकी किस तरह अहमियत है, ये यकीनन आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब के एक सेटलमेंट में नियोम सिटी की तरह इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को जल्दबाजी के अंदर अनाउंसमेंट तो कर देगा, लेकिन बाद में इसे मुकम्मल करने के लिए इसके पास ऐसा ना हो, ना तो पैसा बचे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, और इसे बीच रास्ते में ही ऐसा ही रोकना पड़े। लेकिन सऊदी अरेबिया को इतने बड़े फैसले की क्या जरूरत पड़ी और ये कैसे मुमकिन होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हमारी इस दुनिया का 70% हिस्सा या फिर 3/4 हिस्से पर पानी है, जिसका टोटल 97.5% सॉल्टी वाटर है, जिसे पिया नहीं जा सकता, जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। जबकि सिर्फ 2.4% पानी पीने के काबिल है। इस 2.5 के 68% हिस्सा सिर्फ ग्लेशियर और बर्फ की सूरत ज्यादातर आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में मौजूद है, जिसे फिलहाल इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जबकि इसका 30% फ्रेश पानी जमीन के नीचे मौजूद है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1.2% नदी नालों की सूरत में। कुल मिलाकर जमीन पर मौजूद टोटल 0.0007% पानी पीने के काबिल है। लेकिन क्या होगा इस समुद्र के पानी को ही टेक्नोलॉजी की मदद से साफ करके पीने के काबिल बना लिया जाए? तो क्या आप जानते हैं, दुनियावी आबादी सिर्फ साफ पानी की वजह से इन दरियाओं के किनारे आबाद हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती गई, फैक्ट्री का वेस्ट इन साफ पानी को भी गंदा करने लगा। लिहाजा अब दुनिया साफ पानी की अहमियत को समझ रही है और इसे न्यू टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको पीने के काबिल बनाया जा सके। इस प्रोसेस को थर्मा डिसैलिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर इस सॉल्ट वाटर को इतना गर्म किया जाता है ताकि नमक से अलग होकर वेपर्स बनकर जमा हो जाए। इन्हीं वेपर्स या फिर पानी की कतरों को जमा करके पीने का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसे खास तौर पर मिडल ईस्ट के मुल्क सऊदी अरेबिया और यूएई समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर फ्रेश वाटर की कमी है।
इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी 3 रुकावटें हैं। पहला है बहुत ज़्यादा एनर्जी की कॉम्बिनेशन। अरब मुल्क तो इस एनर्जी को सोलर और तेल से हासिल करते हैं, लिहाजा इनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है इस प्रोसेस के अंदर बचने वाला वेस्ट, जिसे अच्छी तरह से ठिकाना ना लगाया जाए तो ये पॉल्यूशन कर सकता है। और तीसरा है इसको चलाने का खर्च। एक अंदाजे के मुताबिक $1 से लेकर $2.5 क्यूब मीटर तक सऊदी अरेबिया इसे सिर्फ $0.5 के अंदर कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए एनर्जी सोलर और तेल से हासिल करती है, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं होता। सऊदी अरब का 69% समुद्री पानी सिर्फ एक कंपनी रिफ्रेश करती है, जिसका नाम है सी लाइन वाटर कंप्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर पीने के पानी कमी नहीं है। लेकिन अब भी वो पेट्रोल से महंगा है, लिहाजा अब की बार सऊदी अरब ने एक नेक्स्ट लेवल का आर्टिफिशियल दरिया बनाने का एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसकी लंबाई होगी 12,000 किलोमीटर। ये इस तरह ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि दुनिया के सबसे बड़ी दरिया यानी दरियाए नील से भी ये 2 गुना लंबाई की तरह होगा। दरियाए नील की लंबाई है 6,000 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट का नाम किंग सलमान वाटर कॉम्प्लेक्स वाटर रखा गया है, जिस पर $500 मिलियन का खर्चा होगा। लेकिन टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती जाए, महंगी बढ़ती जाए, तो यह $800 मिलियन तक भी जा सकता है। और ये आर्टिफिशियल दरिया बाकी कुदरतों दरियों से बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इसे अंडरग्राउंड बड़े बड़े कई पाइपों से मिलाकर बनाया जाएगा। ये एक पाइप 11 मीटर चौड़ा, 4 मीटर डीप और इसका डायमीटर होगा 2.28 मीटर, जो कि सऊदी अरब की एक एग्रीकल्चर लैंड में से गुजरकर इस तक फ्रेश वाटर को पहुंचाएंगे। और इन तमाम पाइपों से लेंथ को जमा करें तो ये टोटल 1,26,000 किलोमीटर बनती है। समुद्र का ये पानी हासिल किया जाएगा सऊदी अरब के साथ मौजूद रेड सी से, जिसे प्रोसेस से गुजारकर फ्रेश वाटर के अंदर बदला जाएगा। इस वक्त प्रोजेक्ट को बनाने के बाद भी इसे ऑपरेट करने के लिए सऊदी अरब को अंदाजा हर दिन $4 से $5 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। सऊदी अरब में क्योंकि नदी या फिर पानी को पहुंचाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट इस बड़े प्रॉब्लम को हल कर सकता है। वो मुल्क जिसका 90% हिस्सा वीरान और रेगिस्तानी है, जहां पर गर्म तापमान, ठंडी और गर्म हवा का मिलाप न होने की वजह से बारिश से कम होती है और रही सही कसर पूरी करती है आपके ग्लोबल वार्मिंग ने, जिसकी वजह से आज यहाँ पर रेगिस्तान के तापमान इस कदर बढ़ गया है कि अगर यहाँ पर कोई कुदरती दरिया, कोई नदी मौजूद भी हो तो वो फौरन सूखी हो जाए। और यही वजह है कि इस पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन की शक्ल में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि ये सूख न जाए। सऊदी अरब की जमीन के नीचे मौजूद 80% पानी, जो कि फ्रेश वाटर है, अब तक एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के नीचे कम हो रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरब की एग्रीकल्चर भी टाइम टू टाइम कम होती जा रही है और इसे ज़्यादातर अपने लिए फ्रेश वेजिटेरियन फ्रूट, गेहूं और चावल जैसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्हें अपने देश के अंदर इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद सऊदी अरब अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा पाता है, तो वो खर्चा जो $20 बिलियन के करीब बनता है, इन पर इंपोर्ट करने के बजाय सऊदी अरब न सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के लिए अंदर खुद सक्षम हो जाएगा, बल्कि इन चीज़ों को दुनिया के अंदर बेचकर पैसा भी कमा सकेगा और साथ ही साथ अपनी इन रेगिस्तानी इलाकों को भी इंसानों के रहने के काबिल बना सकेगा, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। और इसकी वजह से सऊदी अरब $मिलियन लगाकर $1 बिलियन फ्यूचर के अंदर आसानी से कमा सकता है। नियोम सिटीज जैसे बड़े बड़े शहरों को भविष्य के अंदर इसी रिवर से फ्रेश वाटर पहुंचाया जा सकेगा, जो कि इसके विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी
बहुत हद तक ख़त्म करके इसे टोटली टूरिज़्म पर और पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अपने देश के लिए लाने के लिए वेस्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के फ्यूचर के लिए वक्त के लिए एक बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऑयल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब एनर्जी का ज़माना है। तो सऊदी इस बारे में सोचकर अपनी जो इकोनॉमिक है उसको टूरिज़्म पर ले जाना चाहता है, ताकि लोग वहाँ पर आए, घूमने के लिए आए। जिसे आज लोग दुबई जाते हैं और बाहरी मुल्क में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना सुनने के अंदर आसान लग रहा है उतना है नहीं। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग के चैलेंज, जिसके मुताबिक अब तक किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर इतनी लंबी नदी किसी ने नहीं बनाई। हार्ड डेक्सन कनेक्शन पाइप के रखने के लिए खुदाई करना और इनको जंग लगने से बचाना। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस और कोई भी छोटी सी गलती या मिस कैलकुलेशन पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो आज हम जिस सऊदी अरब को सहरा की शक्ल में देखते हैं, रेगिस्तानी के इलाकों में देखते हैं, यहाँ पर हर तरफ ग्रीन और हरियाली होगी और 1400 साल पहले बयान की गई क़यामत की एक निशानी भी हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख पाएंगे। जिसके मुताबिक हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब की सहरा सब्जे के अंदर बदल ना जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन तब तक हमें इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएगा या फिर इसका हाल भी न्यूयॉर्म सिटी जैसा होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।